नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 17 अक्टूबर, जो फटाफट जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर और उसका साथी ढेर हुआ है। 2 जवानों की हत्या में था शामिल, जी हमने आपको कल ही बताया था। इस बीच LAT के 3 आतंकी भी ढेर हुए हैं। पंपोर में भी 3 आतंकी ढेर हुए हैं, यानी कल आतंकियों की सामत आ गई थी। और इस बीच हम आपको कल शाम को ही बताए थे। तो इस बीच टॉप कमांडर भी कल जम्मू कश्मीर में ढेर हो गया है। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, LAC पे ड्रैगन की दखलंदाजी, लद्दाख में फिर से बढ़ रहा है जबरदस्त तनाव। वायुसेना प्रमुख पहुंचे लेह एयरबेस पे, जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे आखिर क्यों वायुसेना चीफ को लद्दाख के लेह एयरबेस पहुंचना है। वही तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे बड़ी खबर, आपको अमेरिका और रशिया आमने सामने। रूस ने जंगी जहाज अमेरिका के युद्धपोतों को खदेड़ा है। समुद्र में चाइना और रूस का युद्धाभ्यास, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच भारत, इजराइल और UAE तीनों दोस्त मिलकर लिखेंगे नई कहानी। जी हाँ, दरअसल दुबई के रास्ते जयशंकर जाएंगे तेल अवीव भी, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या रणनीति बन रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर, POK में गुप्त बैठक और 200 हत्याओं। जम्मू कश्मीर में ISI का खुफिया प्लान वो खुलासा हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे चीन ने LAC के पास लगातार बढ़ा रहा तैनाती, बड़ी संख्या में UAV फाइटर जेट और टैंक मुस्तैद कर रहा है। अभी भी लगातार आवाजाही तेज है, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया, सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। पंपोर में LAT के 3 आतंकी ढेर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में आतंकियों को ढेर करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा है। खबर है कि मुठभेड़ में LAT के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस लिस्ट में LAT का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5 में से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पंपोर में जिन आतंकियों का सफाया किया गया है वो सभी सिविलियन किलिंग में शामिल थे। उमर मुश्ताक की बात करें तो उसमें से 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई थी। शाहिद खुर्शीद ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया था। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ सफाई शुरू हो चुका है आतंकियों का। इस बीच आपको बता दें कि 2 और लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। कल दिन में हमने आपको बताया था कि कैसे टॉप कमांडर भी पूरी तरीके से घिर गया था। शाम होते होते उसे ही 72 रोड़ों के पास भेज दिया गया है। तो सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और आतंकियों का सफाई का क्रम भी तेजी के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक लाइक देश की इंडियन आर्मी के लिए बनता ही है। हम चलते हैं अपडेट। LAC पे ड्रैगन की दखलंदाजी, लद्दाख में फिर से बढ़ रहा है तनाव। वायुसेना प्रमुख पहुंचे लेह एयरबेस। जी हाँ, दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पे तनाव हालातों के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी शनिवार को लद्दाख पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने चीन से सटी सीमाओं पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। वायुसेना प्रमुख का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पे घुसपैठ बढ़ा दी है। इससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। IAF चीफ शनिवार सुबह ले एयरबेस पहुंचे, यानी कल। न्यूज़ एजेंसी NI के सूत्रों के हवाले से वहां पे वायुसेना के अधिकारियों व LAC पे तैनात की गई सैन्य टुकड़ियों से बातचीत करेंगे, वास्तविक हालातों की समीक्षा करेंगे। वायुसेना अध्यक्ष बनने के बाद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का राष्ट्रीय राजधानी के बाहर ये पहला दौरा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें, भारत, इजराइल और UAE 3 दोस्त मिलकर लिखेंगे नई कहानी लिखने जा रहे हैं। दुबई के रास्ते जयशंकर तेल अवीव पहुंचने वाले हैं और बड़ी डील होने जा रही है। इजराइल में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा खत्म हो चुका है। तब नेतन्याहू के शासनकाल में भारत और इजराइल काफ़ी करीबी दोस्त बन चुके हैं। वहीं PM नेतन्याहू के कार्यकाल के बाद अब भारत इजराइल संबंधों में दोस्ती का नया अध्याय खुल गया है। खास करके जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भारत को एक और बेहद खास सहयोगी दोस्त UAE के दौरे के बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, इजराइल और UAE के बीच संबंधों को एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और इसकी अगुवाई भारत ही कर रहा है।
दोस्तों कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट के देशों से नज़दीकियाँ सऊदी अरब की बढ़ी और ख़ास करके सऊदी अरब इज़राइल की बढ़ी और इज़राइल और सऊदी यूएई जो है एक तरीके से इज़राइल और यूएई जो है वो एक साथ है। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत इन्हें अब और तेज़ी के साथ एकजुट करने की तैयारी कर रहा है और मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों में भारत जो है एक तरीके से अपनी बड़ी पैठ बनाने की और बड़ी गोलबंदी की कोशिश कर रहा है और इन देशों में इज़राइल भी शामिल होगा जो कि भारत की एक जीत होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। पीओके में गुप्त बैठक की 200 हत्या का लक्ष्य, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के पीछे आईएसआई का हाथ का हुआ बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हाल ही में हुए हमलों में एक पीछे आईएसआई का सुनियोजित षड्यंत्र है। माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश कश्मीर में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के लिए रची गई है। इसके तहत ही करीब 200 लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्या यानी टारगेटेड किलिंग करने की तैयारी थी। सेना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे जबरदस्त ऑपरेशन के बावजूद पाकिस्तान की ओर से आतंकी गुटों को लगातार ये साह मिल रहा है। घुसपैठ के जरिए नए आतंकी भेजने का प्रयास भी जारी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई आतंकी संगठनों के आकाओं से मुलाकात की है और ये 21 सितंबर को हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी को आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच हुई गोपनीय बैठक की कई कड़ियाँ मिली हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे ध्यान से रखकर अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के जो हाथ लगा उनमें 200 टारगेटेड किलिंग, 200 कश्मीरी पंडित, इसके साथ सिख समेत तो वो हिंदू निशाने पे थे, सुरक्षा बल निशाने पे थे और वो जासूस भी निशाने थे जो पाकिस्तान जो खास करके सेना की जासूसी करते थे। तो इस तरीके से उन तमाम लोगों की हत्या करना चाह रहे थे। ये पीओके में बैठकर ये निर्णय इमरान खान का था। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का हुआ समापन। अम्पारा में हुआ था आयोजन। पाकिस्तान और चीन के दांत खट्टे। दरअसल कश्मीर और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका की सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण मित्र शक्ति का शनिवार को समापन हो गया। इसका आयोजन 4 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक अम्पारा शहर के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। मित्र शक्ति अभ्यास चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने पर आधारित अभ्यास है और ये श्रीलंकाई सेना द्वारा किया गया है सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है और ये भारत और श्रीलंका की बढ़ती रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा भी है। बीते 14 दिनों में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास के हिस्से के रूप में बहुत उत्साह और प्रोफेशनलिज्म का प्रदर्शन किया। अभ्यास के समापन वाले चरण को संयुक्त रूप से भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे और जनरल सेवेंदर सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकाई सेना के कमांडर 15 अक्टूबर 2021 को देखा गया है। तो हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। 200 प्रतिबंधों को लेकर परमाणु वार्ता। जी हाँ, दरअसल अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने ईरान पर बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। बोले परमाणु वार्ता के लिए अगर नहीं माना ईरान तो एक्शन लेंगे अमेरिका और उनके सहयोगी देश। दरअसल अमेरिका और उनके सहयोगी देश इस समय ईरान पर टूट पड़े हुए हैं। ईरान परमाणु वार्ता को दोबारा शुरू करने और बातचीत के लिए राजी होने का दबाव बना रहा है, ईरान पर बना रहा है। तो देशों ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है, अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग पड़ सकता है और उसे नए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और यह तक कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। वाशिंगटन में इस सप्ताह अमेरिका, यूरोप, इजराइल और अरब के अधिकारियों के राजनीतिक स्तर की कई बैठकों में इस बात पर सहमति भी बनी हुई है कि ईरान को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि वियना में वार्ता में शामिल होने की उनकी लगातार अनिच्छा को अनदेखा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल जो है वो चढ़ाई कर दिए हैं कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद करे। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि परमाणु कार्यक्रम अगर ईरान बंद नहीं करता तो फिर हम वहाँ पे परमाणु बम यानी एक तरीके से वहाँ पे स्ट्राइक भी करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका निभाएगा वादा। जी ड्रोन हमले में मारे गए निर्दोष अफगान नागरिकों के रिश्तेदारों को देगा मुआवजा। दरअसल अफगानिस्तान के काबुल में ड्रोन हमले में मारे गए आम नागरिकों के रिश्तेदारों को अमेरिका मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि वो अपना वादा निभाएंगे। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के एक बयान में कहा गया है कि रक्षा विभाग अमेरिका लाए गए अफगानों के जीवित बचे परिजनों की मदद के लिए विदेशी विभाग के साथ भी काम कर रहा है। किर्बी ने कहा है कि गुरुवार को नीतिगत समयों के लिए अवर रक्षा सचिव डॉक्टर कॉलिन कैल और गैर लाभकारी संगठन ने इस पर प्रतिबद्धता जताई है कि जिनको जो अमेरिकी हमले में मारे गए थे उनके परिजनों और रिश्तेदारों को आर्थिक राशि मुहैया कराई जाएगी।
एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, किसान आंदोलन, कुंडली बॉर्डर पर हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में प्रदर्शनकारियों को हटाने की हुई मांग तेज। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दरअसल इसे लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में लखबीर सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने उस लंबित जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की गई है, जिनमें दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में दलील दी गई है कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जीने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है। स्वाति गोयल और संजीव निवार ने वकील शशांक शेखर झा के जरिए याचिका दाखिल की, और जिसमें कहा गया है कि अगर इन प्रदर्शनों को ऐसे ही चलते रहने दिया गया तो फिर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना के प्रहार के बीच बौखलाया आतंकियों का कायराना करतूत। जी हां, दरअसल 2 नागरिकों की हत्या कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर फिर से कल शाम लगभग 10 बजे के करीब, यानी 9 बजे के करीब फिर से आतंकियों ने गोली मार दी है। एक बिहार और एक यूपी का कामगार था। जी हां, दरअसल सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद से बौखलाया आतंकियों ने फिर से आम कश्मीरियों को अपना निशाना बना लिया है। पुलवामा और श्रीनगर में 2 आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि श्रीनगर में अरविंद कुमार की हत्या की गई है। वहीं पुलवामा में यूपी के निवासी सजीर को दहशतगर्दों ने गोली मार दी है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दो दोस्तों। पूरी तरीके से अनियंत्रित होता जा रहा है जम्मू कश्मीर। अगली अपडेट, बांग्लादेश में अब इस्कॉन मंदिर में भी हुई तोड़फोड़। शेख हसीना ने कहा, हमलों में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर हमले के बाद अब हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को हिंसा नौखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला बोल दिया था। इससे पहले आपको बता दें कई जगहों पर भी हमला बोला गया था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हालात है बांग्लादेश में, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चेतावनी दी है। अब जाके जब भारत की तरफ से फटकार लगी कि भैया पहले मंदिर दुर्गा पूजा में घुसकर पंडाल में मौके पे ढाकेश्वरी मंदिर में तोड़फोड़ की गई और हिंदुओं को निशाना बनाया गया, और अब फिर इस्कॉन मंदिर में निशाना बनाया गया। उसके बगल एक हिंदू की लाश भी मिली, यानी हत्या करके लाश भी फेंक दिया गया है। तो ये लगातार हत्याएं हो रही हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही होता है दोस्तों। वहाँ भी अल्पसंख्यकों पर इसी तरीके से अत्याचार होते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पे अब अल्पसंख्यकों लगभग ना के बराबर यानी हिंदू हो चुके हैं। ऐसे में वही चीज़ें बांग्लादेश में होना भी अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली अपडेट, कुंडली बॉर्डर हत्याकांड में आरोपी निहंग को 7 दिन की रिमांड। धक्का मुक्की में उतरी पगड़ी तो मीडिया को गरियाने लगा। दरअसल कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोपों में पंजाब के लखबीर सिंह की हत्या करने के आरोपी निहंग सरबजीत को पुलिस ने शनिवार दोपहर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। पुलिस उसे हथियार बरामद करने के साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान का प्रयास करेगी। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के पास पंजाब के तरनतारन स्थित चीमा खुर्द गांव के लखबीर की शुक्रवार तड़के हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप निहंगों पर लगा था। लखबीर पर धार्मिक ग्रंथों से बेअदबी का आरोप लगाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस टीम जब हत्यारोपी निहंग सरबजीत को रिमांड पर लेकर बाहर आई तो मीडिया कर्मियों ने उनसे धक्का देकर जोरदार घेर कर हत्या के कारणों के बारे में जानने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की होने पर उनकी पगड़ी को किसी ने हाथ मार दिया, और जिस पर उसने सिर पर बांधी अपनी पगड़ी को उतार लिया और उसके बाद वह गाली गलौज करने लगा, जिस पर पुलिस ने मशक्कत करते हुए उसे कार में बैठा और फिर लेकर जाया गया है। तो एक तरीके से निहंग सिख ने सीधे चेतावनी दे दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, कल छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन पर अचानक धमाका हो गया। सीआरपीएफ समेत 6 जवान घायल हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर कल अचानक ट्रेन में धमाका होने के सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए, और बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ था। दरअसल सीआरपीएफ की 21वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू आ रहे थे, तभी ग्रेनेड जो डमी कारतूस बॉक्स में रखा था ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। सीआरपीएफ के एक हवलदार के हालात गंभीर हैं, जिनमें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, और मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी वहां भी पहुंच गए। तो ये सब हालात हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए फिर राहुल गांधी का ही सिलेक्शन, 1 साल बाद इलेक्शन। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक के बाद ये तय हो गया कि पार्टी की कमान अब करीब 1 साल तक सोनिया गांधी के हाथ ही रहेगी। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अगले साल अगस्त-सितंबर में चुनाव कराने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त और 20 सितंबर के बीच होगा।
हालांकि बैठक के दौरान लगभग सभी नेताओं ने राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। खुद राहुल गांधी ने भी इस विचार करने की बात कही। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पद त्यागने वाले राहुल गांधी 2024 चुनाव में पार्टी की अगुवाई करेंगे। हालांकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बड़ा आरोप हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये दरअसल CWC की वर्किंग कमेटी नहीं थी, ये परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी थी। परिवार के बेटे को बचाओ, परिवार के दामाद और परिवार की बेटी को बचाओ, एक तरीके से ये कमेटी थी। उसमें किसी भी और नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, ये आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से। अगली अपडेट, अवैध धर्मांतरण केस में यूपी ATS ने 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग के मिले सबूत। 2 आरोपियों ने साधा था अलकायदा से भी संपर्क। अवैध धर्मांतरण की जांच में जुटी ATS को अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों में 2 आरोपी अलकायदा के भी संपर्क में आ चुके हैं। हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के इस अभियान के लंदन से लेकर अमेरिका व खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, जिसमें गुजरात से ऑपरेटर होने वाला हवाला सिंडिकेट अहम भूमिका में भी था। बीती 20 जून को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम सामने आए। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को बड़े पैमाने पर विदेशियों से फंडिंग की जा रही है। यूपी ATS ने अब तक दाखिल की 10 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट में इस फॉरेन फंडिंग की लगभग 89 करोड़ हवाला के सिंडिकेट को पहुंचना बताया है। यूपी ATS की माने तो उमर गौतम की संस्था अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन को ब्रिटेन की अल तफाफ ट्रस्ट में 57 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मौलाना कलीम की संस्था जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी 22 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिलाया भरोसा, कहा विकास दर में स्थिरता आने तक कम रहेगी ब्याज दरें। दरअसल महंगाई के दबाव में ब्याज दरें बढ़ाए जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए RBI गवर्नर ने मौद्रिक नीतियों पर नरम रुख बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के साथ सालाना बैठक में उन्होंने कहा है कि विकास दर में स्थिरता आने तक ब्याज दरें कम रहेंगी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने दावा किया है कि अर्थव्यवस्था अब कोरोना के दबाव से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुकी है और तेज़ी के साथ सुधार हो रहा है। यानी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से पटरी पे आ रही है। खुदरा महंगाई का हमारे नीतिगत फैसलों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब तेज़ी के साथ हम रिकवर कर रहे हैं। अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अंडमान में गृह मंत्री बोले सावरकर जैसी देशभक्ति किसी में नहीं थी, विपरीत हालात में भी नहीं बदली राय। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पोर्ट ब्लेयर में भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी वीर सावरकर को महान देशभक्त बताया। शाह ने कहा है कि मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जैसे देशभक्ति किसी अन्य नेता में नहीं थी। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी राय नहीं बदली और समाज के विरोध का सामना करते हुए भी उन्हें खुले तौर पर पेश किया गया। उनका जैसा साहस था वो बहुत कम लोगों में होता है। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि साल संकल्प लेने का है और हमारी पार्टी की स्थापना भारत को महान बनाने के लिए हुई है और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सत्ता पाने के लिए राजनीति में आए हुए हैं और हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, दिल्ली NCR की हवा खतरनाक। नोएडा गाजियाबाद में बढ़ा प्रदूषण, मेरठ में AQI 500 के पार। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में NCR समेत देश के विभिन्न राज्यों में सर्दियों की सुगबुगाहट के साथ प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है। दिल्ली, UP और हरियाणा में कई शहरों में वायु गुणवत्ता AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुँच गया है, जबकि यूपी की मेरठ में हवा की गुणवत्ता में गिरावट होने के साथ AQI 500 के पार हो चुका है, जो खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आता है। NCR के शहरों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ज़्यादातर दिल्ली NCR के इलाके शामिल हैं। इनमें UP का ग्रेटर नोएडा टॉप पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 244 रहा है, जबकि बल्लभगढ़ का AQI 271 रिकॉर्ड किया गया है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सिंधु बॉर्डर लगातार मांग उठ रही है कि तत्काल खाली कराया जाए। जी हाँ, दरअसल सिंधु बॉर्डर पर लगातार मांग उठ रही है कि तत्काल इस चीज़ को खाली कराया जाए। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जिस तरीके से
किसानों के नाम पर वहाँ पे गुंडागर्दी और हत्याएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये फर्जी किसान है, यानी उनको फर्जी किसान बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक इन दोनों तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इन आतंक को पूरी तरीके से कुचलने का वक्त आ गया है, और मानते हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और देश की इंडियन आर्मी के नेतृत्व में करारा जवाब मिलेगा आतंकियों को, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही। चैनल को पल पल के अपडेट